चैन की नींद सोने किसी को नहीं देता। अच्छा अच्छा, पूरा मोहम्मद अब्बास में यहाँ से लेके हम लोग का 60-65 घर है। मैं मुस्लिम हूँ, हम लोग 3 भाई हैं, 7 भाई हैं। बाकी वो चाचा, मेरे चाचा का लड़का है, वो शुरू से खतरनाक है, 3-4 बार वार कर चुका है प्रशासन से भी कई बार। उसके बाद वहाँ पर अब तक कोई अधिकारी या कोई आया आपसे हालचाल पूछने? हालचाल पूछने यही आप लोग आए हैं। यही बेटी जो अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला स्टेटिक से BSc कर रही है। जब हमको चाकू क्या उसको बताना मत, नहीं सजा जाएगी। लेकिन ये भी यही बेचारी परेशान हुई पढ़ाई छोड़। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय नवानगर ग्राम सभा में है जो कि जलालपुर थाना के अंतर्गत आता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, कि लोग जो है चाकू से पहले जो है ककरी, खरबूजा और जो है जिस तरीके सब्जी को काटते हैं, जानवर को काटते हैं, लेकिन आज का इंसान इतना हैवान बन गया है, इतना लोगों में मतलब कि कोई दर्द नहीं है, कोई रहम नहीं है। लोग जो है इंसान को भी एकदम बकरी और साग सब्जी की तरह काट रहे हैं। तो देखिए, आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से पहले भी देख चुके हैं। पहले भी मैं इस घर पर आया था कि यहाँ पर एक जो है मुस्लिम युवक ने, ये जो देखिए चाचा जी बैठे हुए हॉस्पिटल से आए हैं, अभी 2-1 दिन हुआ, और इनको जो है चाकू से इतना गंभीर वार किया कि जैसे जो है जिस तरीके से साक्षी को जो है वो मार रहा था वहाँ पर साहिल जो है दिल्ली में चाकू से बराबर, और उसी तरीके से इनके शरीर पर जो है बराबर ताबड़तोड़ वो वार किया था। तो देखिए, हाँ वीडियो के माध्यम दिखा भी सकते हैं। बहरहाल देखिए घाव जख्म है, जहाँ पे यहाँ पर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है। और यहाँ पर कितना चाकू लगा रहा होगा चाचा जी? 7-8 चाकू लगा है, 7-7 सेंटीमीटर गहरा, चौड़ा, लंबा। और मारता था तो ऐसे हिला करके निकालता था, ऐसे निकाल देता था, ऐसे मतलब हुलसा करके, जैसे लोग खूटा उटा उखाड़ते हैं ऐसे। हाँ, उसी तरीके से मारता था। हाँ, और यही कहिए कि हम बचे रहे। तो वो कब जैसे कैसे गया था? ऐसा है, सुनिए डेट वाइज। शाम बुधवार दिन 10 मई दिन बुधवार शाम 9 बजे मैं यहाँ से घर से खाने के लिए गया। मेरा नाम राम उजागर मौर्य, सन ऑफ श्री राम फेर मौर्य, निवासी ग्राम पिठिया नवानगर, तहसील थाना ब्लॉक जलालपुर, अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं खेत अपना देखा, हमेशा देखता रहा। देखने के बाद जो है मुझे ऐसा हुआ कि मुझे देखा, उसके बाद एक बैग मुझे नींद आ गई 10-15 मिनट की। उसी में पहुँचता है और हमको बालना शुरू करता है, और किसी तरह से हम, मतलब जैसे वो आया और उससे आपसे कोई बातचीत नहीं किया? और मैंने उजरिया रात है, टार्च मेरे साथ रहा। टार्च जो है हमेशा लिए रहते थे, टार्च जो बल्ब जल रहा था। देखा, बैठ करके हम तख्ता से उतर गए, इसके बाद वहाँ भी बालता रहा और किसी तरह छुड़ाया तो भागा। क्या नाम उसका जो मारा था? उसका मोहम्मद अब्बास नाम था। और वह जो भागा जब, हाँ, उसके पिता का क्या नाम है? सरवर अली। अच्छा, हाँ, वो है कि नहीं? वो चले गए सरुबास। अच्छा। हाँ। और कितना भाई है वो 3 भाई है कि 4 हो? 3 है। 3 भाई है। अच्छा, 3 भाई है। कितने तारीख की घटना हुई? ये 10 मई 2023 दिन बुधवार, समय 10 बजे 1 महीने 7-8 दिन हो गए। हाँ हाँ। और इसके बाद जो है वो जब वहाँ से हम थोड़ा बल लगा करके उठे, हमको उठते देखा, इसके बाद भगाए। भागते जब देखा हमने, खड़ा होकर, जब आप लेटे हुए थे तो चाकू से ताबड़तोड़ वार करता रहा? लेटने के बाद हम तख्ते के नीचे गिर गए। अच्छा। तभी बचने के लिए हम इस तरह हुए, बचाते देखिए, हाथ में यहाँ देखिए, यहाँ मारा, इसके बाद यहाँ इस ठेहुना मारा। हम बचाते रहे, किसी तरह से अपने बचाते रहे, बचाते जो है वो मारता रहा। जब मारते वक्त तो कोई आवाज भी कर रहा था, कुछ बोल भी रहा था? नहीं, बोल तो नहीं, कहा हमको आप खत्म कर देंगे, ये बता रहा खत्म कर देंगे आप, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको मार डालेंगे। इसके बाद हम अपने सर्कस से उठे, अपने बल से। जब उठते हैं तो उसके बाद जो हमको छोड़ करके भागता हाली। आप लोग समझ सकते हैं। उम्र कितनी होगी चाचा जी? हमारी उम्र जो है सर्टिफिकेट से 71 साल है। माँ हमारी जिंदा हो तो और ज़्यादा बताती है, लेकिन ये है कि हम 71 साल सर्टिफिकेट से है।
और इसे 72 साल। माता जी कहाँ? उस दिन तो माता जी भी माता जी से बात करें, कुछ बीमार है, दिमाग नहीं ठीक है, उससे बात मत करिएगा। और इसके बाद जो है भगा जब, तो हम पैदल इसके तो आप लोग समझ सकते हैं कि 70-71 साल, जबकि आजकल जो है जैसा कि लोग बताते हैं 60 साल मिनिमम व्यक्ति की उम्र होती है। ये बेचारे जो जिस उम्र में एक आराम करने का अपना ये होता, लेकिन एक खेती किसानी में काम करते हुए शरीर से कार्यरत थे, और इस वृद्ध व्यक्ति पर जो है वो कितने वर्ष का होगा लड़का? वो 30 है, 35 है, 25-30 के अंदर है। 25-30 के अंदर। हाँ, 25-30 के अंदर है। तो वह जो नवजुवक है अब्बास, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास जो है ताबड़तोड़ इनके ऊपर चाकू से वार करता है। तो वह चाकू से आपका मारने का मकसद क्या था, जो आपको कुछ समझ में आया? हमको जान से मारने के थे, हम तो कहे भगवान हम बचेंगे नहीं। जैसे वो मारना क्यों चाहता था? कोई पहले की दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, केवल बकरी चरा। एक बार हमने डांटा था कि बकरी इसी खेत में चराते हो, वो एक खेत में साग सब्जी का है, गन्ने का है, ये कोई तजर्बा अच्छा है? कितने साल पहले की बात थी? ये तो हम बहुत दिन पहले कहे थे, लमसम कितने वर्ष? लगभग 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना हुआ होगा। अच्छा। हाँ, और हमारा बड़ा सामान उठा ले गया, लोहा लक्कड़ पाइप वाइप सब वहाँ बहुत उठा के लग जग बेच लिया। यानी चोरी उरी भी कर? चोरी भी करता था, पेट नहीं भरता था उसका। हाँ, और इसके बाद जो है वहाँ से हम जब साहस भरे, ये भाग गया, तो साहस भरे उसके बाद हम हाली घर हमके परिवार चले, नहीं तो ये जो है हालत बीच रास्ते में गिर जाएंगे। सुबह आएंगे, सुबह कोई 8-9 मतलब 4 बजे 5 बजे जाते थे, तो वहाँ कुछ नहीं मिला, तो टापो टाप आए। और इसके बाद कहा वहीं से कोने से, मनोज उठो, हमको बललवा चाकू मार के जा रहा है और जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो बचेंगे नहीं। और हमने कहा कि घबराओ नहीं, हम जिंदा रहेंगे, आएंगे फिर। सब लोग रोने में लगे, हम क्या घबराओ नहीं। इसके बाद जो है ये बेटियां जो है बैठी थी, बांधा सब लोगों ने कस करके, बांध करके सब लोग, तब तक गाड़ी आई हमारे समझी की और ले गए अस्पताल। मैंने वहाँ सिया पूरा गया, उसके बाद फिर अस्पताल रवाना किया गया हमको। ये हालत है। और ये आने वाले भविष्य में जो है ये चुटकी भर है, ये ड्रामा कर रहे हैं। पूरा परिवार नहीं, पूरा गांव परेशान होगा इनसे। हाँ, तो जो उनके माता हैं या उनके जो भाई हैं, भाभी हैं, जो कुछ भी है उनके परिवार उसका सपोर्ट करते हैं क्या? काहे नहीं सपोर्ट करेंगे? एक बार और कांड किया था जलालपुर में, ये उसमें अभी केस बरी नहीं हुआ है। अब यही लोग तो जमानत ले आए हैं, चाहे इनके नाथ मार लोग क्या कांड किया था? वो जो राजा गेट है, इधर की मस्जिद है बड़ी वाली, इधर जो आप जैसे घुसे जलालपुर में, तो चंद वाली गली के सामने एक बार कांड हुआ। अभी वहाँ कुछ हिंदू मुसलमान का मसला है वहाँ। अच्छा। वहाँ ईंट उट इसे रखा गया है। वो 2 लड़के नेबर के पेशाब करने आए इस समय, और वहीं बैठा था ये धूप लगा के, कहा हमारी मस्जिद गंदी कर, तो नरवम लोग पेशाब करते थे, तो उसने कहा कि उठाया चाकू मार दिया। अच्छा, वहाँ पर भी चाकू मारा? हाँ, जलाल में मारा, 15-16 के अंदर मारा था। और वो उठ करके किस तरह गए, केस उसका भी चला, और यहाँ तक चाकू लेकर नाच रहा था। और उसके बाद जाफरी डॉक्टर कह रहे थे कि तो ऐसा गिराया गया जैसे फंदा फेंक करके, चाकू लपलपाता था और फंदा फेंक करके उसको जो है किस तरह गिराया गया, तब काबू पाया गया। अच्छा। पुलिस वाले भी, थाना कुमारे की बात है, पुलिस वाले भी रहे और पब्लिक भी रहा। तो इतनी बड़ी देखिए घटना वो जलालपुर में किया, और फिर भी उसको प्रशासन ने कितने दिन रखा जेल में? कहाँ 4-6 महीने रखने के बाद इसके बाद इसकी माँ वो इसके भाई हुई सब छुड़ा लाए, तो फिर इसकी हौसला बुलंद हुआ। तो जो देखिए जो लोग कहते हैं ना कि प्रशासन टाइट है, तो देखिए यही सब प्रशासन का सिस्टम है। और योगी जी, मोदी जी, आप तो तमाम तरीके से रहते हैं कि हमारा थाना एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अपराधी हैं, ऐसे अपराधियों को उचित सजा अगर मिल जाती तो शायद वो ऐसा करने के लिए फिर ना सोचते। एक बार तो वहाँ पर चाकू मारने से वो हमला किया था, फिर वो छूट कर आया, फिर उसकी आदत बन गई, तो फिर जो है गया है, तो क्या जो है उसके घर परिवार और किसी को पुलिस नहीं ले गई, केवल उसी को? किसी को नहीं ले गई, सब लोग स्वतंत्र है, पैरवी उसकी छूटने कर रहे हैं उसको। और होश में हमेशा रहता है, बदतमीज है, होश में रहता है हमेशा। मनबड़ है, मनबड़ है। और मनबड़ से कितनी मनबड़ी ये भी करेगा, वो छूट कर जहाँ तक हो सके वहाँ से उसकी लाश आवे नवानगर,
अगर छोड़ देता है तब भी इन मुसलमानों का, हमारे यहाँ जो तड़का जीरा भर का है, इनका हौसला मतलब पीछे वाली पीढ़ी जो है उससे भी खतरनाक होने वाली है। हमारे गांव जो है डर से भागेगा, क्योंकि छुरी कैंची इनकी चलेगी नहीं, चलेगा, गुंडे इनकी कम होगी नहीं। इनके यहाँ कुछ आने जाने वाले भी हैं। अच्छा, हाँ, कभी कभी आते जाते हैं, जैसे बाहर से भी कुछ इनको सपोर्ट मिलता है क्या? सपोर्ट है ऐसा आतंकवाद का। हाँ, कोई सपोर्ट है आतंकवाद का, जहाँ तक यकीन है कि लोग आते जाते हैं, घुस जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। हाँ, तो इतनी बड़ी जो घटना को अंजाम दिया जो है, तो अभी आप क्या शासन प्रशासन चाहेंगे जो है, उनको कैसी सजा मिले तो ठीक है? उनको आजीवन कारावास नहीं, जीवन उसी जेल में ख़त्म हो जाए। और प्लस इनसे पूछा जाए किसी घटना हमारे पद की किया, इनके परिवार वालों से पूछा जाए। अभी तक कहाँ तक कार्रवाई किया प्रशासन ने? प्रशासन ने कहाँ तक कार्रवाई किया है? कुछ किया है आप लोग? अभी क्या बोलते हैं वो लोग? भैया आ जाइए। विवेचना में लगा है, अब विवेचना भेजेंगे, इसके बाद केस लगेगा। केस में इससे कभी वो कड़ाई से पूछताछ किए कि आखिर इतनी बड़ी घटना को उसने क्यों अंजाम दिया? क्या कुछ कबूला बोला? कोई नहीं आया करने के लिए, यहाँ तक कोई भी नहीं आया यहाँ तक। क्या किया जाए, क्या न किया जाए। अरे हमारे चाकू लगने के बाद आकर के घर में सो गया। इतना होने के बाद यानी उसको कोई दहशत नहीं थी कि हमारा कोई कुछ कर लेगा, क्योंकि अगर उस तरीके से कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता तो भाग जाता, लेकिन वो इतना निर्दुंद था कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आया फिर यहाँ पर सो गया। इसके बाद अब क्या हुआ, हम तो अस्पताल चले गए। हाँ, तो अस्पताल में फिर जो है, जैसे डॉक्टर ने भी क्या कुछ परहेज बताया आपको? हमको क्या परहेज बताया डॉक्टर? अब वहाँ तो 6-7 दिन 8 दिन हमारा जिंदगी मौत से लड़ते रहे। परिवार रोता था, दवा करता था, लेकिन ये एक भाग से बच्चों को हम चले आए हैं। दूसरी बात नहीं है, सबका आशीर्वाद, सबका सलाह थी, हम चले आए हैं बस। परिवार का सहयोग, नात रिश्तेदार सबका सहयोग। अरे सब सोचिए कि यहाँ से लखनऊ जाने में 700 रुपया 8,000 रुपया खर्च होता, लेकिन डेली 2-4 गाड़ियाँ पहुँचती थी जब तक हम थे यहाँ पर। लोग घर से लेकर अस्पताल तक लोग कम से कम 10 लाख रुपया तेल और नुकसान हुआ लोगों का, हमारे रिश्तेदारों इसमें तो होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब अध्यापक लाभी हैं, पढ़े लिखे हमारे घर में हैं, बेटी बेटा बहू से लेकर के सब जितने हैं, कोई अस्पताल में है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है। तो कीमती परिवार हमारा है। ये नहीं घास छोड़ लो उसके बाद पाल दो, खा ले सूखी रोटी, नहीं, अच्छे इंजाम दिया हमने परिवार को अपने, सबको अच्छा से। इन्होंने देखिए खेती बाड़ी में कठिन परिश्रम करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया जो है हर तरीके से। अब इनका जीवन जो मतलब एक था कि हम आराम से अपना जो है ऐसे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि 70 साल की उम्र में भी अपना जैसे टहलते घूमते और इतना घायल होने के बाद भी, ये तो इनके मेहनत का नतीजा है। जैसे कि इनका शरीर उस लायक था कि आज भी इनको कोई बीपी और शुगर नहीं था। अगर कोई उस तरीके से समस्या होती तो शायद इनको डॉक्टर भी नहीं बचा पाते। और ये तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है कि जिस तरीके से इनके पेट पर घाव और चाकू मारा है, पीछे से भी, पीठ में भी मारा था, और पीठ में भी जो है देखिए तमाम घाव हैं। और जिसको भी, अच्छा बताइए, कोई यहाँ पर अब तक कोई अधिकारी या कोई आया आपसे हालचाल पूछने? हालचाल पूछने यही आप लोग आए हैं। यही बेटी जो अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला स्टेटिक से BSc कर रही है। जब हमको चाकू क्या उसको बताना मत, नहीं सजा जाएगी, लेकिन ये भी आई बेचारी परेशान हुई और पढ़ाई छोड़ कर। हाँ, फिर जाना इसको। मने हमारा कदम जो है बच्चों को पढ़ाने से पीछे नहीं हो रहा है। अब कुल मिला करके दामाद बिटिया भाई भयो मिल करके 6-7 लोग कुर्सी बैठ रहे हैं इस समय, और पीछे वाले लगे हुए हैं। वही पोता जो लाल बुशर्ट वाला बाबू यहाँ तो ओ, ये वही मास्टर साहब के साथ रहता था, और ये लखनऊ गया, हमको देखा है, वहाँ से फोटो आता था। वो बाबा हैं, सो रहे हैं, यहाँ रोता था, कहता था कि हमारा जो है बाबा नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ घर से रोता? हाँ, घर से रोता था, 8 दिन भोजन नहीं किया। हाँ, बताओ क्या सोचे आज। क्या नाम बाबू तुम्हारा? कार्तिक। जब बाबा हॉस्पिटल में गए थे तुम घर पे ही थे? हाँ। तो वो जो अपराधी था जो मारा था जो है इस तरीके से बाबा को, तो क्या जब तो घर पे घाव तुम देखे थे, कैसे थे बाबा? हाँ। बताइए। देखिए
इस बच्चे पर जैसे देखिए इनके पोता हैं और ये बच्चा जो है 8 दिन तक खाना नहीं खाया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसा कि बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। लोग सो रहे हैं कान चिल्लाकर के। कोई नेता विधायक भी नहीं आया। नहीं, नेता विधायक में वो ब्रिजेश पांडे आए थे। हाँ, वो आए थे। अच्छा। हाँ, नेता विधायक को में वही देखिए रितेश पांडे जी आए, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम अगर आप लोग अगर चाहें तो जो ऐसे इस तरीके के जो अपराधी पनप रहे हैं, ये देखिए अंबेडकर नगर जिला जो कि जलालपुर थाना के अंतर्गत आता है, ऐसे अपराधियों को अगर कठोर से कठोर सजा आप लोग दिलवाएं, अगर आप लोग चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम अगर वो अपराधी फिर छूट जाए फिर खतरा हो सकता है आपके लिए। एकदम हमारे लिए तो हो ही जाए, हमारे परिवार के लिए, पूरा गांव के लिए हम बता रहे हैं। पूरे गांव कर सकता है, अपने परिवार छोड़ करके पूरे गांव कर लेता है, कर लेगा। यानी कि जो यहाँ के गांव के लोग हैं उनके लिए भी खतरा। पूछ लीजिए सबसे, जी। गांव वाले, हमारे घर की बेटियां हैं, गांव की हैं, इनके लिए नहीं खतरा है। कुछ लड़के 2-4 रात सोए नहीं, कंबल ओढ़ के समय सोते रही। तो देखिए, हाँ दोस्तों, इस समय पेठिया नवा नगर में जो एक घटना का अंजाम दिया है, अब्बास नाम के युवक ने इन चाचा जी को चाकू से मार मार कर घायल किया। और अभी तक क्या हुआ, कैसे हुआ, और यहाँ के जो गांव के लोग हैं, इन लोगों के भी विचारों को हम जानेंगे। और इनके जो परिवार हैं किस तरीके से इस घटना के बाद से किस तरीके से अपना ये जीवन जी रहे हैं, और इन लोगों में क्या दहशत है और कैसा जो है इन लोगों का विचार है, हम इन लोगों से भी जानना। आप यहीं गाँव के हैं? ये बतिया हमारे पड़ोसी हैं ना आप यहाँ के? हाँ। अच्छा। हाँ, एकदम आवती माता। इन लोगों में देखिए इतना दहशत है, अगर वो जैसे छूट के आ जाए फिर खतरा है। हाँ भैया, वो छूट के आवे न पावे ये नवा नगर में, वो आई तो सब मारी फिर। अब वही 3-4 लोग धमकी दे बा। अच्छा। हाँ, 3-4 लोग देखा होगा, गड़ेरिया है, उन्होंने धमकी दे बा। हम तो भैया जाना थे कि नवा नगर में दिखाई ना पड़े। हाँ, अब आ जाई तो ओकरे आदत पर वो मार दे सब है। हाँ, इतना बड़ा मतलब चाचा जी के चाकू के गोद ही ना है जो। अरे भैया इन्हों को धमकी दे रहा कि चलबा ऊपर, वो सब है ऊपर भेजत है। हाँ, यानी कि यहाँ का देखिए वो यमराज बन गया है, सबको केवल ऊपर वो भेज रहा है। हाँ, यमराज से वो बढ़ के हो गए कि अब वहाँ से बोले हैं कि हम थाना मन से छुटब तब भी गांव वाले के ऊपर हमला बोलब। हाँ, वो बहुत ऐसा है कि उन्हें ऐसा सजा दे जाए कि नवा नगर में कभी नहीं आवे। हाँ, जितने गांव वाले हैं छोट से लेके बच्चे तकले, सयान तकले, सबके जो न धमकी देते हैं। हाँ, अगर केव घासी सीख जाए या और कुछ कोनो काम करे जाए तब भी धमकी देते हैं कि हम इनको मार देव। और जब बोले हुए चक्कू वाला शब्द बोले, कभी ना को उठवा बोल सकते हैं। हाँ, चाकू हर शब्द बोले। चाकू लेकर हमेशा घूमता है, हमेशा घूमता है, चाकू जेब में रहता है। किसी के पेड़ पौधा मिले उसको काट लेता है बकरियों के लिए। जो उसको बोले तो उसको मारने को धमकी दे देता है, मारने की। जैसा कि चाचा जी बता रहे हैं, कोई बात भी नहीं थी, केवल एक बार बकरी घुसी थी, उसी के लिए कुछ शायद बोले थे, और कोई बात उस तरीके से नहीं, कुछ ना कोनो बातें ना भर रही है। अब ये ना आपन मतलब खेती बाड़ी घर गांव हमेशा डोलते रहते हैं, बाकी केहू से उसको मतलब किसी का कोई खौफ नहीं हो, चाहे जिसको जो चाहे। हाँ, वो चाहे जिसका कह सके। जाति ऐसी है, मुसलमान है तो उसको हिंदुओं से क्या मतलब है। अभी हिंदू लोगों ने उसके पर वार किया होता ना तो हिंदुओं को काट देते सब मुसलमान। और लोग जो है कहीं कहीं से तब राजनीतिक बात उसको बनाते, लेकिन आज यहाँ पर हर कोई मौन, कोई बोलने के लिए राजी नहीं। डर रहे हैं ना सब भी, सबको डर है उसका। सब डरा दो। हाँ बतिया हम तो कहे सब गरीब है, एक नाते सब डरात है के। अब जे उनके बेटी बेटा वह लायक रहन है के बचाए लेहन, दुख दन कोनो ना रहा पहले से उनके शरीर में। अब जे गरीब है वो छेड़ी गोरू जी आए है, सबके बाल बच्चा हैं, जे मजदूरी करके अपन बच्चा जी आवत बा, अगर केहू मार दे आई छूट के फिर मार दे तो वो गरीब बच्चा कैसे जी है, गरीब अपन बच्चा कैसे जी आ पाई, और गरीब कहीं मार दे गरीब कैसे जी पाई। अभी के नाते सब डरात बात है कि वो आवे ना ओके सजा दे दें, वही फांसी पे लटकाए दें,
सबका फांसी वाला सजा दे दें कुछ जो आए न पावे हैं देश मुल्क में फिर आप लोग समझ सकते हैं केवल एक व्यक्ति, एक जो अब्बास नाम का जो युवक है, पूरे गांव को हिला के रख दिया है, पूरे गांव के तबाह कर दिया। हाँ सर, ऐसा है कुछ छूट के आवे ना बाहर रहे आज यहाँ फिर लड़के बच्चन के सबके डर है, सबके मरिए धमकी दे हैं और जे बोली ते के मरबे करिए तो गरीब गुना के कुछ कह ना पाई न बचबे करी, जेके मार दही लड़के बच्चे जकरे बची और ये बाबा न वह लायक रहा होते तो बचते ये तो कहा वह लायक रहन कि चला आए नहीं यहाँ तक ले और कह दूबर पातर रहा हो तो ही खत्म हो गए हो, यहाँ तक पहुँची ना पाते न जानी पावत क्यों मार के रात चला जाते न वैसे इतना खैर बाय की वो आवे नहीं है बस। का देखिए जिनको मारे आप बगलिए भी नहीं। हाँ, इसका आना यहाँ उचित नहीं है। अगर वो यहाँ पे आएगा तो उसका बचना नामुमकिन है। गांव वाले ना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आ पाए और अगर आएगा तो बच नहीं पाएगा। हाँ, उसका यही है। क्योंकि अगर वो आएगा तो और लोगों के लिए खतरा है, सबको धमकियां दे करके गया। अगर आएगा तो गांव वालों के लिए भी खतरा है, अगर ना भी आए तो ही अच्छा है। हाँ। तो देखिए शासन प्रशासन इस बात को ध्यान दे कि उसको छोड़े न, बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है, या तो उसको फांसी हो या तो जो है उसका आजीवन रखा रहो। हाँ, वो कभो नहीं आवा है। अब इन धमकी देन कहन हम छूट जाब तो हम अभी जो है गाँव वाले पे हमला बोलब। हाँ, वो कभो नहीं आवा तो ठीक है। ये नवानगर में उनका जीवन बीत जाए, वही थाना या कहूँ भी हो उनका जीवन बीत जाए, बाकी नवानगर में कभो नहीं आवे। और गाँव वाले का डर है कि अगर वो आई गए तो गाँव वालों का डर है कि चाहे जेकर ऊपर हमला बोल सकते हैं। आप बेटी हैं उनके? हाँ, उनका बेटी है। आप पे बांधे ना? हाँ जी, हम गांव के हैं, घर के नहीं हैं, बगल के हैं। तो जैसे सब आरी पड़ोस सब वो आई गए, हम आई गए। अब जब सुने तो आए तो देखे एकदम पूरा सब रोवत पीटत हैं, सबकर हिम्मत ना लेत बांधे के, इतना ब्लड ज्यादा रहा है, इतना हिम्मत के ना ले। तब हम ही पहुँचे हैं, तब पैर मान के पोंछ के बांधे हैं कपड़ा से। फिर उनका जब इतनी आंत निकली रही बगल से, वहाँ से उठवा भीतर आई गया तो फिर बांध गया है, फिर ऊपर यहाँ सीना बांध गया है। और जहाँ जहाँ ना देखे तहाँ तहाँ ना बांध गए, जहाँ जहाँ देखे तहाँ तहाँ बांधे। बाकी उनका यह इल्जाम है कि वो कभो नहीं आवे। अब इन जो है ना गाँव वाले ने कहा था ना, जो जिस दिन बाबा वहाँ रहन है अस्पताल में, वो दिन पे आए रहन शाम के, तब वो कहा था पुलिस आए रहे ना, तब वो कहा रहे ना कि हमें गाँव वाले मारे। अगर गाँव वाले उन्हें मार दे होते तो वह बच जाते, मर गए होते न। और जबकि पातर कहन मोट ना है, पातर कहन कहाँ गाँव वाले मारे हैं, कहाँ जनता मारे हैं। तो कहन कि न गाँव वाले मारे होते अगर तो तुम मर गए होता, जीता ना। तो कहाँ अगर हम उनके दिखाल की लाग रहा है, दिखाए ना हम लोग ना देख रहे हैं। तब जाए को वही जवान है कहन कि हम जब अगर थाना में से छूट जाब तब भी हम गाँव वाले के 3-4 लोग को धमकी दे हैं। अब ही कहा थे। हाँ, कहा थे अगर हम छूट जाब तो हम जो है 3-4 लोग के हमला बोलब। ऐसा घटना और कहियो फैल रहा है गाँव में? नहीं, कबो ना बारा आई का बोलिए तो छूट के आवे न पावे, वही वो सोहरा रह जाए। यहाँ ला लड़कियाँ बच्चा सब परेशान है बा। बकरी लड़के लेके जाइए उन्हें धमकी दे, गरियावे मारे। तो सबका भाई छेड़ी लड़कियाँ लगे रहे चरी परी के हुई है, तो अब मारे खातिर वो हुआ कैले है। अब जब से बाबा को चोट लाग तब से सब एकदम हड़बड़ा रहे बात। पूरे गांव वाले मतलब सोए ना पाते। हाँ, सोच ना पावत है, सब हरदम हवा। सुने माओ घर और वाले पैर भी करते हैं, कुछ छूट गया जो। हाँ, करते हैं पैर भी तो सारे। और गांव में इतना डर है, कोई झूठ भी बोल दे कि आ गया तो अपने अंदर हो जाते हैं कि किसी को भी मार सकता हो। अच्छा, मतलब इतना बड़ा दहशत है। हाँ जी। क्या कहते हैं? क्या कहे चाहिए आप जो उनके बारे में? वो जो सब कहा तो वो ओके होवे चाहिए। सबके जब गांव भर के धमकी दे दे, वो सबके जब बाबा को मार दे तो अब जब जो केहू को तो जितना बाबा के मार दे, बाबा तो यहाँ तक चलन केहू खेते खतारी मरी तो आई ना पाई घरे। हाँ, केहू घरे ना आ पाई। हाँ, तो ना कोई ताकदा ना कि घरे आई जाई ओके कुछ। हिंदुस्तान में ये आए दिन, चाहे आजमगढ़ जिला हो, चाहे अम्बेडकर नगर जिला हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह जो अब लोग एक आसान पा गए हैं चाकू से गोद करके मारना जो है।
रही बात ये है, बच्चे इतना डर रहे हैं उससे कि बच्चे बोल रहे हैं हमको मम्मी चद्दर उड़ा दो, नहीं तो ताकि बललवा जब चाकू मारे तो चद्दर में ही रह जाए, हमको ना लगे। बच्चों मतलब इतना खौफ। हाँ, बच्चे इतना डर रहे हैं उससे ना कि वो यहाँ पे आ ना पाए। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी हमको चद्दर उड़ा दो ताकि बललवा जब मारे तो मतलब चक्कू वही चद्दर में रह जाए, हमको ना लगने पाए। हाँ, ऐसे बच्चे बोलते इतना डर गए हैं ना बच्चे, हम लोग भी डर गए हैं। मेरी माँ को एक बार धमकी दिया था, वो गए थे मतलब जानवर को चराने लेके गई थी, तो गलती से खेत में हल गई थी, तो बोल रहा था कि तब मम्मी निकाली भैंस, तो उसको बोल रहा था कि तोहका चरावक हो तो सड़किए पे चरावा, नहीं तो मार दे जानवर चली जाबू ऊपरा, ऐसे बोल रहा था। हाँ, तो अब तक तो लोग जैसे वो कहता था तो लोग वो सोचते थे कि चलिए ऐसे कह रहा है, लेकिन उसने इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया। अब जैसे गांव को ये सबको लगता है कि वो किसी को मार सकता है। हाँ, ऐसा लगता हो चाहे जिसको मार सकता है, वो अगर आ गया यहाँ पे तो मार सकता है, उसका आना यहाँ उचित नहीं होगा। इस नवानगर का। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो माहौल बना हुआ भय का कि जो है हर तरीके से सब लोगों की एक ही मांग है कि वो जो है इस थाने से छूट कर ना आए, और नहीं तो इस पूरे गांव के लिए, पूरे परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और देखिए यहाँ के कुछ ग्रामवासी भी हैं, हम इन लोगों से भी जानना चाहेंगे इनके विचारों को। जलालपुर थाना के अंतर्गत जिला अम्बेडकर नगर, एक व्यक्ति पूरे गांव को किस तरीके से प्रताड़ित करके रख दिया, कितने लोग परेशान हैं। और यहाँ पर देखिए लोग, आप लोग भागिए मत, जो भी कुछ कहना आप कहिए। जो है क्या जैसे कैसा जो है लग रहा है वो जब से गया है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि उसके घर वाले पैरवी भी कर रहे हैं, वो छूट भी सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ये मैं से कहा चाहत है कि छूटे ना, ओकर सजा हो जो कि जेल हो जाए। हाँ, बहुत जानला कि आ जाए बहुत खतरा है। हाँ, इतनी घाव इतने मार दे, इतना परिवार से खून कम से कम वही टिबली ले से यहाँ ले एक बाल्टी खून गिरा हो, अनजान में कहा था। घाव तो बहुत लागिन, जब ये चिल्लाने न थमूट पड़े, वो लड़की की जगह उन्हें जगावा सब अपन सामी हाल हो जाए। तो उठे हमरे ननद के लड़के रहा, वो जब सुने उन्हें जगाए न तो झट्टे दिना कहाँ सूती कपड़ा लावा पकड़ के तो बांधे न। हाँ, आपन बताइए, जो है एक शरीर से इतना खून निकल जाना, और किस तरीके से तो ऊपर वाले की कृपा को बच गए। देखिए यहाँ गांव के लोग, भैया आप यहीं के हैं बगल? हाँ, बगल के हैं। मेरा नाम समीम हैदर है, मैं नवानगर ग्राम निवासी हूँ, पेठिया के। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार मेरे को वार की करने गया था, एक जो सोमवार वाली रात को पहले, तो मैं कैसा भी भगवान मान लो। आप पर भी देखिए समीम हैदर जी हैं, और यहीं बगल आपका घर है? हाँ, मेरा घर बगल में, मेरे चाचा का वो लड़का है। अच्छा अच्छा। तो हम लोग ऐसा नहीं है, बल्कि वही निकल गया है। उसको एक बार मेरी माँ को बेल्ट से और चाकू से वार करने गया था, वो दरवाजा गया था बाथरूम में, उसके बाद वो बंद करके बहुत मारा था। आपकी माँ को? मेरी माँ को। अच्छा। उसके बाद उस पे एप्लीकेशन डाला जलालपुर थाना से, कुछ भी कार्रवाई नहीं, बोला वो जो है उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जलालपुर में वाले भी कुछ सुने नहीं सुना मेरा, मैं फिर दोबारा गया नहीं। जब एक बार जो है वो थाने पे जाओ, बार बार जाओ, तो उस पर सुनवाई नहीं है। पैसा वाले के लिए सुनवाई होती है, बगैर पैसा वाले के लिए सुनवाई नहीं होती है। हम लोग एक मजदूर आदमी है, दिन भर कमाएंगे, रात भर सोएंगे खाने से, वो चैन की नींद सोने किसी को नहीं देता। अच्छा अच्छा। पूरा मोहम्मद अब्बास में यहाँ से लेके हम लोग का 60-65 घर है। मैं मुस्लिम हूँ, हम लोग 3 भाई हैं, 7 भाई हैं। बाकी वो चाचा, मेरे चाचा का लड़का है, वो शुरू से खतरनाक है, 3-4 बार वार कर चुका है। प्रशासन से भी कई बार, उसके बाद उसको सुनवाई नहीं होती है। उसको मतलब दीन धर्म से कोई कुछ मतलब नहीं है, उसको खून से मतलब है, चाहे जिसको बकरी तरह काट दे। मेरी माँ को दिखाया, सब लोग गांव वाले जानते हैं कितना बेल्ट से मारा था। एप्लीकेशन घर के लिख के लेके आया, कुछ भी नहीं सुना। बाकी उनके सिफारिश में उनकी वही 2-3 आदमी हैं उनको छुड़ाने वाले। मैं बोलने का एकदम वही, उसको मतलब छुड़ाने के लिए भी लोग सिफारिश में हैं। बहुत सिफारिश में है। अगर वो आता है तो फिर आप लोग आ जाएगा तो मेरे को पहले वार किया, पहले मेरे को वार करने के लिए गया था। उसके बाद जो है मेरे चाचा को वार करने के लिए गया था, फिर चाचा को धमकी दिया था, चाचा को एकदम वार कर चुका है। इसीलिए मैं उसको निवेदन करता हूं कि नरेंद्र मोदी से
और योगी मोदी प्रधानमंत्री से कि वो छूटने न पाए, इतनी कड़ी से कड़क सजा दी जाए कि वो जिंदगी में होश ना आए कि वो इधर का मुंह देखे। जैसे गांव में अगर बर्तन टूट, ये जो है घर में बर्तन टूट जाता है निकाल को फेंक देते हैं, वैसे गांव से वो उसको निकाल के फेंक दिया जाए तो सबसे अच्छा। उसको यहाँ आना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं से इस गांव के लिए वो जान लीजिए एक तरीके से जहर है। जब से वो गया है तब से सुकून की नींद सो रहे हैं। कहीं भी कोई जगह, हर एक जगह सो सकता है सुकून से, और रहता है। सब लोग घर में अपना दरवाजा बंद करके सोता है। इतना दहशत फैला दिया है, अच्छा, पूरा एकदम दहशत फैला दिया है। देखिए लोग कहते हैं ना कि जो गलत होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनकी कोई जात नहीं होती है। उसको देखिए हिंदू मुसलमान या कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ के मुसलमान भाई भी पीड़ित हैं और यहाँ के हिंदू भाई भी पीड़ित हैं। और एक व्यक्ति जो कि पूरे जो है इस गांव को जो है हिला कर रख दिया। भैया आप भी इसी गाँव? जी, क्या नाम आपका? हमारा नाम दीपक विश्वकर्मा है। अच्छा अच्छा, हम इसी गांव के हैं। जी जी। और कैसे जो है, कैसा स्वभाव उसका जो है, आप लोग जैसे बराबर में, वो कैसा किस तरीके से गांव रहता है? अरे बहुत यहाँ आतंक फैला के रखा है और गांव में सब दहशत है और वो छूटे ना पाए। और इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इनका जो दवा में पैसा खर्चा यहाँ से उसको भरना चाहिए। एक बार मेरी माँ को वार किया था, बोले तो वो थाना वाले कि जो है इनका थोड़ा बहुत खर्चा दे देना। बाकी गांव वाले जो है कुछ आदमी कहें कि जान दो थोड़ा गरीब है, मैं छोड़ दिया। ऐसे गरीब करते करते 10 लाख से ऊपर 25 लाख रुपया तक गया होगा। मैं नहीं जानता कितना पैसा गया है, बाकी वो तो भगवान जानते, उनके घर वाले जानते हैं कितना पैसा गया। बाकी अगर आज जान चला गया होता तो कितना जो है वो तकलीफ होता। देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि इनका जो इस परिवार से लाखों रुपए खर्च। क्या नाम आप पुनः बता दीजिए एक बार? मेरा नाम समीम हैदर है। समीम हैदर जी जो है, देखिए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके जो है तारीफ, इनका जो हमारे पास शब्द नहीं है कि जो इन्होंने इस तरीके की आवाज़ उठाई है। क्योंकि बहुत लोग जो है सच बात कहने के लिए डरते भी हैं, लेकिन इनको भी इतना प्रताड़ित किया है और इनको भी जो है बोले कि मुआवजा देंगे, लेकिन इनके भी घर नुकसान किया, उनके जो घर परिवार से। और जिस गेहूं और चावल चोरी के ले गया था। अब इनका जो है पानी वाला छोटा पाइप है, जितना है हर एक चीज, सर सामान उधर एकदम रोड के किनारे रहता है, सब चोरी करके लेके गया। और ले गया वही ले गया और दूसरा कोई नहीं लेके गया है। पहले चोरी किया, बाद में अब चाकू मारना शुरू कर दिया। अब कैसे इंसान सोएगा, अपना खेत देखेगा या खलिहान देखेगा, या जानवर कैसे अपना खेत खलिहान कैसे देखे। जब से वो चला गया जेल के अंदर तब से सुकून से सब सो रहा है। सुकून से सो रहा है, लेकिन लोगों को ये भी तो भय है कि उसकी पैरवी हो, छूटेगा भी, छूट नहीं सकता। वो छुड़ाने के लिए उसके बस उसके भाई है, उसकी माँ होएगा और कोई होएगा। बाकी हम लोग जो है उसके साथ में नहीं है। उसको तो मैं सोचता हूँ साला उसकी हड्डी उसी जगह रह जाए। अगर खराब आदमी है या बर्तन खराब है, उसको निकाल के फेंक दिया जाए, वो सबसे अच्छा है। कहीं कहीं से और वो गांव के लिए लायक रही है। कैंसर बन चुका है इस गांव के लिए, गांव में रहने लायक नहीं है। तो देखिए ये इनकी पीड़ा थी, ये भी प्रताड़ित हैं। और एक व्यक्ति जो है, और इतने बड़े गांव को, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गांव के लोग बहुत अच्छे हैं कि जो कि अभी तक उस अपराधी को जो है अभी तक कोई हाथ नहीं उठाया, कोई अभी तक उसको मारा पीटा नहीं। मारा कुछ नहीं, अगर मारता तो मर जाता उसी जगह। थाना ये 100 नंबर आया था, 100 नंबर आया था। उसके बाद बोला तुम लोग इसको मारा है। अरे मारा कैसे? थाने वाले उल्टे आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मारा है। हाँ, फिर उसके बाद जो है बोला कि ज्यादा चोट इनको लगी, बजाय इनको 10 मिनट पहले आना चाहिए एम्बुलेंस ना, तो बजाय उसको आधा घंटा बाद आया। ये तो गाड़ी कैसे करके वो तो लेके चले गए अपना, कैसा भी सवारी से नहीं ले जाते तो इनका यहीं सब खून निकल जाता, यहीं पर जिंदगी खत्म हो जाती। जिंदगी सोच के आया था कि वो जिंदगी कर देगा, कि अब अंतिम संस्कार कर देगा। बाकी भगवान अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा। हाँ, जाको मारे जाको राखे साइया, मार सके न कोई, तो बाल ने बाका कर सके जो जगबेरी हो। तो देखिए भाई साहब जो है बहुत ही, जान लीजिए कि एक मुसलमान भाई हैं, लेकिन इनकी जो सोच है इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है। सब रहते हैं साथ में, कम से कम 3 पीढ़ी हो गया। बाकी ये 3 पीढ़ी का भाईचारा हमेशा बना रहता है। और भाईचारा लायक वो नहीं है, बाकी और सब है। सब एकदम एक थाली में खाते हैं, एक थाली में रहते हैं। हम लोग किसी का कभी सद्भावना नहीं हुआ है कि झगड़ा लड़ाई। बाकी वो मान लो गलत है, उसको साले के निकाल के उसी जगह फेंक दिया जाए, क्योंकि जो है वो जहर बन चुका है। जहर बन चुका है,
उसके अंदर मतलब कि ये दीन धर्म इनाम रहम कुछ भी नहीं है। वो तो कभी भी किसी का भी घटना कर सकता है। तो यानी पूर्ण रूप से वो आतंकवादी बन चुका है। पूरा एकदम कहने लायक नहीं है कि उसमें कुछ बाकी है अभी थोड़ा। 2 बार चाकू मार चुका, अब उसमें क्या है, तीसरी बार कोई भी मार सकता है। तो देखिए ये जो नवानगर यहाँ की जो समस्या है और इतनी जटिल समस्या, इतनी बड़ी समस्या है कि आपके भाई हैं बड़े? हाँ, मेरे बड़े भाई। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये है कि हमारा परिवार तो आतंकित है ही है, हमारा पूरा गांव समाज उससे आतंकित है, सब दहशत में हैं। वो कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए और वो कभी यहाँ न आए। हाँ, वो कभी यहाँ न आए, नहीं तो गांव के लोग चैन से नहीं सो पाएंगे, जैसा कि आप बयान ले चुके हैं। हाँ, और भाई साहब को बचाने में गांव समाज सारे लोग जो भी है सब आप लोगों की दुआ है जो वापस आ गए, और नहीं तो बहुत मुश्किल था। जिस तरीके से जितनी खतरनाक क्रिटिकल केयर यूनिट में रहे 17 दिन वो थे, और किसी तरह से उनकी जान बची। लेकिन सभी लोग यही हमसे कहते हैं कि छूट के नहीं आए, लेकिन अभी है कि तो प्रशासन के हाथ में है, जो भी व्यवस्था है वो आप लोग करना चाहिए। लेकिन कष्ट इस बात का होता है कि इतना आतंक होते हुए भी उसकी पैरवी लोग कर रहे हैं, हाँ, छुड़ाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हिंदू ही दहशत में है, मुसलमान भी दहशत में है, सारे गांव के लोग, सारे लोग दहशत में हैं। देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती है। यहाँ पर जो हिंदू भाई हैं और मुस्लिम भाई हैं, दोनों ही एक ही व्यक्ति से जो है, कहते हैं कि एक जो मछली होती है पूरे तालाब को गंदा करती है, कि एक व्यक्ति पूरे गांव को जो है इतना प्रताड़ित कर दिया कि सबकी ही आंखों में आंसू हैं। तो यहाँ पर देखिए और भी लोग, भैया क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? उसको कहना यही चाहेंगे वो जो है उसका कारावास या डेड बॉडी ही गांव में आवे, फांसी नहीं हो सके लेकिन डेड बॉडी है, जिंदा उसको आना यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि पूरा दहशत है पूरे समाज में, जिसकी वजह से लोग आज भी चैन की निद्रा नहीं सो पा रहे, और वो न आवे तो अच्छी बात है। देखिए सबकी एक ही मांग है। आप आपके दादाजी? पोती हूँ मैं, दादा है। आप भी दूर से जैसे पढ़ाई कर रही हैं ना? हाँ, मतलब मैं वहाँ से आई थी, मतलब जब मैं पहली बार इनको देखी थी उस हालत में मुझे चक्कर आ गया था हॉस्पिटल में। अच्छा, मतलब इतना गहरा जख्म हो दिया था? हाँ, पूरा एकदम मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर थोड़ी देर वहाँ रही, फिर मतलब इनका अच्छे से इलाज हुआ, हम लोग पूरा सारे लोग एकदम इलाज करवाए, फिर ठीक हुए हैं थोड़ा। तो क्या कहना, आपकी क्या मांग है, कैसे अपराधी के साथ क्या? बस वो यहाँ नहीं आना चाहिए, मतलब पूरा दिन, मतलब पूरी जितना भी उसकी लाइफ है वो जेल में रहे, वहीं रहे, वो उसके लिए अच्छा है। या तो उसका फांसी दी जाए, फांसी तो होती नहीं है इसमें, तो अगर फांसी दी जाए तो और अच्छा है, पर वो पूरी टाइम जेल में रहे, आजीवन कारावास हो, यहाँ इस गांव में तो कभी ना आए, वो छूटे ही ना, मतलब हमेशा वो जेल में रहे, कभी ना छूटे। तो देखिए सबकी एक ही मांग है कि वो यहाँ पर ना आए दोबारा। तो मैं कहूँगा जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और जो भी बड़े अधिकारी हैं, योगी जी, मोदी जी तक जो है इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए पूरे भारत में फैल जाए, और इस तरीके के जो आतंकी हैं इनको कड़ी से कठोर सज़ा मिल सके। दोस्तों जय हिंद।